जो log 2 होता है कांस्टेंट होता है, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जब करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 0। चलो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। हाँ, तो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस पढ़ लिए हैं सब, ठीक है। तुम्हारा जो छूटा हुआ है देख लेना वीडियो, कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स। बता दे रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। पहले इसके पढ़ने के बाद 5 मिनट पहले बताना, पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले, हाँ मोबाइल अंदर रखो, तो जल्दी रखो अंदर, जल्दी अंदर करो उसको, हाँ सबको मोबाइल अंदर करो। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले इनवर्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो उसके लिए हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा लॉग के बारे में जानकारी लिए थे। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन में क्या है कि इनवर्स फंक्शन जो है अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जो 4 फेज होते हैं, तो 3 फेज हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फेज पढ़े हो 11th में? पहला फेज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दूसरा फेज में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सब पढ़े थे। थर्ड फेज में क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और चौथा फेज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं। इधर ध्यान दो सब कोई, थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं कि सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर साइन, यहां पे मान देते हैं साइन x इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x को अगर ये साइन जो फंक्शन है, अगर ये इन्वर्टिबल हुआ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x बराबर कैसे लिख सकते हैं? x बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसका कुछ वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा बस इतना सीख लो कि अगर तुम्हारे पास कहीं कुछ लिखा हुआ है y इक्वल टू, इधर ध्यान दो, tan इनवर्स अगर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसा लिखा हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan y इक्वल टू 8, ठीक है। ऐसा कहीं तुम लोग शायद फिजिक्स में एंगल निकालने में देखे होंगे कहीं कहीं, जो एक्चुअल, हाँ जो एक्चुअल वैल्यू या फेवरेबल वैल्यू नहीं आता है उसको इनवर्स में लिख लेते हैं। तो बस तुम्हें इतना जानकारी रखना है। अच्छा, जब हम लोग 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम तुम्हें बताएंगे कि कब ये जो फंक्शन है ना टी रेशियोज, कब ये इन्वर्टिबल होता है, कब नहीं होता है, किस इंटरवल में इन्वर्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और किसका इनवर्स क्या होता है। दूसरा चीज तुम्हें एक और चीज ध्यान रखना है कि उसको आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कि क्या होता है। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास जो फंक्शन है, पहला फंक्शन दिया गया है, वो दिया गया है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अगर तुम्हें कहीं पे भी मिले साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा? 1/√1 - x²। ये x पे फोकस करो, ये x, ठीक है। हो सकता है ये x बदल जाए, x की जगह पे कुछ भी आ जाए, तो तुम्हें यही ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे x चेंज होगा, सपोज ये x चेंज होकर के कुछ और आ गया, ठीक है, तो वो सेम चीज यहां पे रहेगा। और अगर ये एक्चुअल x नहीं हुआ तो फिर से उसका क्या कर देंगे? आगे चेन रूल को यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। पहला डाउट आएगा कि सर ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो लेट्स प्रूफ कि कैसे आता है। मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स x, ठीक है। मान लिए कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, तो क्या लिख सकते हैं अगला स्टेप में? अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं? साइन y इक्वल टू x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? dy/dx निकालना है। बेसिकली क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। तो इसको थ्रू आउट डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा? साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है? ये हो जाएगा तुम्हारा cos y। अब ये एक्चुअल में x नहीं है तो फिर से y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dx, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। तो यहां से तुम देखो dy/dx की जो वैल्यू है ये क्या आ गया? 1/cos y आ गया। अब एक्चुअली हमें जो फंक्शन है उसको जनरली कन्वेंशनली हम लोग x में मानते हैं, और हमारा जो फंक्शन था y इक्वल टू साइन इनवर्स x में फंक्शन था, तो हम इसको dy/dx को भी किस में लिखने की कोशिश करेंगे? x में। तो अब हम देखते हैं कि इस cos y को x में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, साइन y का वैल्यू x है, तो क्या cos y का वैल्यू निकाल सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो,
फॉर्मूला भी नहीं आता है तो इसको तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल बना करके, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका बता देते हैं कि एक ट्रायंगल बना लो, साइन वाई उससे मतलब नहीं है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। तो यहां से तुम कॉस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस वाई का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो cos y बराबर क्या है, cos y बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y, क्या, एक मिनट आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, dy बाई dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, ध्यान दो यहां पे, अरे cos y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, और साइन y का वैल्यू क्या है, x है, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूफ। सिमिलरली तुम इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, सिमिलरली प्रूफ जरूरी, बार बार बोल रहे हैं कि मैथ है, तुम लोग के मैथमेटिशियंस हो, ठीक है, तो प्रूफ जरूरी नहीं है, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस के लिए, तुम्हारा एक कंफर्टेबल फील करने के लिए, एक संतोष सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूफ जरूरी है, ठीक है। चीजें लगना चाहिए कि हमें आती है, चीजें हमें आती है, ऐसा नहीं कि कोई यार ये कैसे आता है, बस रटने वाला चीज नहीं होना चाहिए। राहुल मोबाइल जमा करो, लाके जल्दी लाओ, इधर लाओ जल्दी जल्दी लाओ, ठीक है। चले तुम्हारा छीना गया मोबाइल, तो इसलिए बोल रहा है गलत है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन वाई इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है राहुल, टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1, यहां से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 बाई सेक स्क्वायर y। फिर से हमें y में चीजें पसंद नहीं है, फंक्शन x में था तो इसको पूरे को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहां से रिलेशन यूज करो, इस रिलेशन को यूज करेंगे, इस रिलेशन में tan y इक्वल टू x है, ठीक है, और सेक स्क्वायर का tan के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो भी है y लो x लो थीटा लो a लो b लो, एंगल से मतलब है। तो यहां पे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, और ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबका आ गया आंसर, सबका आ गया था, तो ये भी हो जाएगा, इसको भी घर पे ट्राई करना, सेम तरीका है, ठीक है। और आगे इसका ट्राई करो, दोनों में से एक, सपोज ये वाला मान लो, इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सेक y इक्वल टू x आ जाएगा। इसको प्रोसीड करो और इसको प्रूफ करने की कोशिश करो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में जो y है उसको x में भी कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा सा से उजैर क्लास के बाहर भेज देंगे तुमको, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम इधर साइड आओ, तो साइड आओ, तो कोई कॉपी नहीं करना है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। देखो वहां तक सही है, अगर इससे ज्यादा तुम नौटंकी ड्रामा करेगा ना, यहां पे बैठा देंगे तुमको, ठीक है, यहाँ पे, तो इसलिए क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं बनो, ठीक है। हाँ मॉड क्यों लगेंगे बता रहे हैं, ठीक है, मॉड, अच्छा अभी नहीं बताएंगे, मॉड लगाने के पीछे रीजन ये है, मॉड लगाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जो जब हम लोग इसको इन्वर्टिबल बनाते हैं ना, तो उसका अलग अलग रेंज में होता है, जैसे इसका जो डोमेन होता है सेक इनवर्स जो होता है एक पर्टिकुलर डोमेन में ही इन्वर्टिबल होता है, और उस डोमेन में जो इन्वर्टिबल होता है, हाँ ठीक है, तुमको पढ़ लिया है या कहीं भी बुक में देखोगे तो साइड में लिखा होता है कि ये सेक तुम्हारा किसका, कौन से फैमिली का फंक्शन आता है, सेक साइन वाले का, ठीक है, साइन, अच्छा कॉस का, हाँ कॉस के फैमिली का है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से पाई के बीच में ही इन्वर्टिबल होता है, ठीक है, 0 से
पाई के बीच में ये फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। तो कभी ये पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, तो दोनों को एक साथ करने के लिए मॉड कर दिए। ज्यादा तुम्हें डी यहाँ पे मतलब कि दिमाग नहीं लगाना है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे रीजन बता देंगे कि मॉड क्यों लगाते हैं। दूसरा अभी बस ये समझ सकते हो कि जो dy बाई डी एक्स है बेसिकली ये क्या है, y इक्वल टू ये है, और इसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। 11th में तुम लोग को बताए थे dy बाई डी एक्स होता क्या है, dy बाई डी एक्स होता क्या है, इधर ध्यान दो। dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, बट उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसका स्लोप। ठीक है, स्लोप में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो इसलिए ये चीजें हमेशा पॉजिटिव दिखे, इसीलिए वहां पे मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी देने के लिए बस इतना ही रीजन है। एक्चुअल में इसका प्रूफ, एक्चुअल में इसका प्रूफ, एक्चुअल में इसका प्रूफ, अरे ये तो माइनस प्लस फिक्स हो गया ना, ये x की वैल्यू प्लस माइनस होने से डिफरेंस ना जाए, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं नीचे वाले को। डबल डिफरेंशिएशन नहीं, अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये एक्चुअली जो, जैसे कि एक बात बताओ, जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में जब साइन का जब तुम्हें प्रूफ करवाए थे कि तुम्हारे पास कि साइन क्या होता है, साइन x इक्वल टू अगर साइन अल्फा आ जाता था, जिसका जब तुम सॉल्यूशन निकालते थे तो दो अलग अलग सॉल्यूशन आता था, दोनों को कंबाइन करने के लिए मॉड किए थे। अगर उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़े तो इससे एक पहले स्टेप दो फंक्शन आता है, मतलब कि ब्रांच में कुछ ऐसे आता है, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, अलग अलग करेंगे उसको। ठीक है, उसके बीच का एक स्टेप गायब होता है, हाँ डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग इसको। तो चलो इसको करके दिखा देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक वाई का, सेक वाई का डेरिवेटिव क्या, प्रियांशु तुमको याद है कि भूल गया है, क्या होता है सेक वाई का, y इंटू टेन वाई। अच्छा, ये सिंस y क्या है, एक्चुअल में x नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई सेक y इंटू टेन वाई। अब यहां से सेक y का तो वैल्यू में पता है कितना है, x है, सेक y का वैल्यू है x, और टेन को सेक के टर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यही लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1 बाई सेक वाई की जगह पे x, और टेन वाई की जगह पे लिख देंगे रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर से बार बार वही समझा रहे हैं कि हम चीजें को हमेशा प्लस में लेना चाहते हैं, चीजें को हमेशा प्लस में लेना चाहते हैं। कोई बच्चा यहां भी पूछ सकता है कि सर टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस के साथ आएगा, बट माइनस को हम यहाँ पे इग्नोर करके चलते हैं, सारा चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा फंक्शन जो इन्वर्टिबल होता है, तो ये जो सेक होता है ना, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, दोनों को अलग अलग ब्रांच लेके करते हैं, तो दो आंसर आएगा, दो डिफरेंशिएशन आएगा तुम्हारा। दोनों को इतना डिटेल में नहीं किए हम कि कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो कि मॉड लगाते हैं। अभी फिलहाल के लिए नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, उतना टफ नहीं है, ये सब एडवांस में दिक्कत आ करता है तुम्हें। ठीक है, ये बेसिक बोर्ड लेवल पे कभी दिक्कत करेगा ही नहीं। इनवर्स फंक्शन का एक या दो एक्सरसाइज है तुम्हारा बोर्ड लेवल में, कभी दिक्कत नहीं आएगा। जो रेंज होता है इन्वर्टिबल का वो ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड के लिए एग्जाम में दे दिया रहेगा, तो आंख बंद करके जो प्रॉपर्टीज है उसको कर दो। ठीक है, हाँ सब दिया रहेगा बोर्ड लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे भी दिया रहेगा, बट एडवांस लेवल पे जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, मतलब कि जैसे कि नहीं फॉर्मूला नहीं, जैसे y इक्वल टू जो सेक शांत y इक्वल टू जो सेक इनवर्स x लिखा हुआ है ना, ये तुम इसको ऐसे हर एक कंडीशन में नहीं लिख सकते हो, इसको हर एक कंडीशन में नहीं लिख सकते हैं, कब कब लिखा जा सकता है उसका कंडीशन होता है। तो एडवांस का जब अपियर होगे तुम तो उसमें चेक करना पड़ेगा। बोर्ड में आंख बंद करके जो प्रॉपर्टी सिखाया गया है तुम लिख दो, सब चीज सही हो जाता है, बोर्ड का अलग कहानी है। तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को, सारा फॉर्मूला में अगर फॉर्मूला हम लोग देख लिए तो हमको पता है कि तुम लोग को तो वैसे भी पता नहीं कहां से आदत पकड़ लिया है कि सर प्रूफ क्यों करें। अरे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अपने आप में ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपने आप में ये क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि अगर जो ये प्रूफ कर लिया, ठीक है, जो ये प्रूफ कर लिया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, तुम्हारे कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लेट्स ट्राई कि इस सब का आंसर क्या क्या होगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स और y इक्वल टू, सॉल्व करो।
एक करके दिखा दें, एक करके दिखा दें। राहुल तो इधर, हाँ दोनों को सॉल्व करो, एक कर देते हैं, ठीक है। यहां पे देखो एक सॉल्व करके दिखाते हैं जिन बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अपने कॉपी में देखो, साइन इनवर्स एक्स का लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अब हम चेन रूल का यूज करेंगे। डायरेक्ट इसका तो डेरिवेटिव पता नहीं है, तो चेन रूल क्या बोलता है कि इसको हम कुछ समय के लिए मान लेंगे एक्स। विकी क्लास से उठा के फेंक देंगे, एक तो बोल रहा है कि सर करके दिखा दीजिए और बात करने लग गया। तो देखो एक एक तो मान लेंगे इसको x कुछ समय के लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अच्छा एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? cos x। तो cos x का होल स्क्वायर, यानी कि cos x का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर x लिखो, बोथ आर सेम। cos x, अब एक्चुअल में ये x नहीं था तो फिर से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ का फॉर्मूला होता है क्या? क्या का? साइन स्क्वायर एक्स का। तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ गया माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये कट गया, ऊपर से ऊपर भी कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? -1। सही है, लिख लो इसमें, यहां पे देखो, इसको हम, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल क्या बोलता है कि ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे x को मान लेंगे कि cos x हमारा x है, कुछ समय के लिए x ट्रीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एज्यूम्ड एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसको माने हैं x है बट ये एक्चुअल में x नहीं है, तो ये x cos स्क्वायर हो गया। अब एक्चुअल में x नहीं है तो फिर से cos का डेरिवेटिव कर दो, कितना हो जाएगा? cos का माइनस साइन x। अब फिर से इसका फॉर्मूला होता है, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है वेल एंड गुड, वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आता है फिर से बोलेगा कि सर बहुत टफ हो गया ये तो, ये हाँ बोलो, हाँ बेचारा पहला क्लास आया हुआ है, कुछ तुमको अच्छा ये सब समझ में आ रहा है? तुमको चेन रूल आ रहा है? चलो ठीक है, एक दो दिन में सही हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा सा अपना खेमा चेंज कर लिया था, मतलब कि पहले मॉर्निंग में आता था, ठीक है, मॉर्निंग में इसका काफी होता है ना, ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। पहले मॉर्निंग में तुम सब एक साथ पढ़ते थे, ठीक है, कुछ स्कूलिंग वाले शाम में शिफ्ट हो गए और ये मॉर्निंग में ही रह गया। मॉर्निंग में ये रह गया, तो मॉर्निंग में रहने के बाद इसका और इश्यू आ गया कि वहां से भी कुछ बच्चे सेग्रीगेट हो गए, कुछ बच्चे सेपरेट हो गए, उनके साथ रहा। अब फिर आया है नया, तो थोड़ा सा 2-3 दिन रहने दो, उसके बाद सबसे इंटरटेनिंग हो जाएगा, ठीक है। सुबह में हम कब पढ़ाएंगे बता देंगे टाइम, ठीक है, बता देंगे। हाँ तेजस्वी नौटंकी नहीं, चलो आगे देखते हैं, हो गया करके दिखाते हैं ये। हाँ ठीक है, देखो इसको करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ कॉट इनवर्स एक्स का अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है? -1 बाई अंडर रूट, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम सुनो, एक और चीज ऑब्जर्व की हो यहाँ पे, देखो ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। साइन इनवर्स एक्स, सुनो, 6 जो टी रेशियोज है उसमें से सी वाले जितने भी हैं, कॉस, ठीक है, कॉट और कॉसेक, तीनों क्या है? नेगेटिव है, तीनों क्या है? नेगेटिव है, ठीक है, सी वाला नेगेटिव है। तो साइन का अगर ये है, सेम यही चीज है कॉस का बट नेगेटिव के साथ, जो टेन है सेम वही है कॉट बट नेगेटिव के साथ, यानी कि तुम 3 याद कर लोगे, साइन, टेन और सेक। साइन, टेन मतलब ये याद कर लो, ये याद कर लो और एक ये याद कर लो, ठीक है, एक ये याद कर लो, तो तुम्हारा 6 का 6 का डेरिवेटिव याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे सृष्टि? आगे बताना, ये डेरिवेटिव है तुम्हारा
तो मान लेंगे रूट एक्स को x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x किसको ट्रीट करेंगे, यहाँ पे x किसको ट्रीट करेंगे, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में x नहीं है तो फिर से रूट एक्स का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हो गया, छाप लीजिए लो, हो गया, सबका आंसर आ गया था। अमृत आंसर आ गया था ये, राहुल कल से तुम भी आगे बैठेगा, ठीक है। देखो एक तो तुम्हें मनपसंद की जो सीट मिल रही है तो वहां बैठो, तो सही से पढ़ाई करो। अगर क्लास को डिस्टर्ब करना है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो हमारी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आगे बैठा लेंगे हम, ठीक है। उजेर के पास, हाँ ठीक है। ये दोनों सॉल्व करो, सब कोई चेक करेंगे हम, सब कोई सॉल्व करो। कोई बात नहीं, इंपोर्टेंट यहां से गायब का हो गया, मोबाइल 3 था, रखो जल्दी, रखो जल्दी, जल्दी रखो मोबाइल। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जिसको समझ में नहीं आया है, जिन बच्चे को जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे देख लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। साइन के आगे समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। शांत, एकदम शांत, जो बच्चे बना लिए एकदम शांत हो जाओ, उन बच्चे को हेल्प करो जो नहीं बना पा रहे, मतलब हेल्प नहीं करना है इधर, तेजस्वी वैसे हेल्प नहीं करना है, हेल्प करने का मतलब है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखो, उनको हेल्प हम कर दे रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको हम लिख देंगे, राहुल इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, ये एक्स जो हम एक्चुअल में माने, ये एक्स नहीं था तो इसको कॉस की जगह पे यही लिख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का तो 2 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है तो, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना इजी है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो हो गया, तो खत्म हो गया। ये तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स सी कि ये क्या बोल रहा है, क्या आगे क्या करेगा। अच्छा हाँ, रूट हो गया, किसको रूट क्यों हटाएंगे, रूट क्यों हटाएंगे हम। जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये इसका डेरिवेटिव इसका क्यों करोगे, तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का करना था ना, साइन इनवर्स एक्स का तो डेरिवेटिव ऑलरेडी आ ही गए हम, अब फिर से इसके करने की क्या जरूरत है। अब एक बार बताओ, जो बच्चे इधर ध्यान दो सब कोई, साइन इनवर्स एक्स का जो तुम्हारा डेरिवेटिव होता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला है तुम्हारा, तो अब इसके आगे ऐसा थोड़ी है कि इसका तुम रूट के अंदर जो चीजें फिर से करो, चेन रूल हर जगह नहीं लगता है, ठीक है। ये एंड पॉइंट है इसका। इसका क्या हो जाएगा आंसर, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ समय के लिए मान लेंगे अपना एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये एक्चुअल में एक्स नहीं था तो फिर से इसका कर देंगे डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो, बस ये इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखना, इसका कैसे होता है तुम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। मतलब आगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो तब जो भी टी रेशियोज होते हैं ना, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है तुम्हारा एक्स, ठीक है। बस आसान भाषा में, देसी भाषा में बस ऐसे समझ लो कि एक इनवर्स और एक साइन, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि एक साइन और एक साइन कट गया, ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी होता है। या कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, साइन के आगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी हो जाता है एक्स, ठीक है। और इसके बस डायरेक्ट नहीं होता है, इसके आगे सुनो, एक्स एक पर्टिकुलर रेंज में होता है तभी होता है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, फिर से बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि एक्स के कुछ डोमेन होता है जिसके डोमेन में ये वैल्यू ऐसी होती है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी लिखना जरूरी, क्या डिटेल नहीं, डिटेल लिखना जरूरी, ये बस तुम इंफॉर्मेशन याद रखना, ऐसा होता है। अच्छा, इसको आसान तरीका प्रूफ करने का ये भी है कि मान लेंगे हम
मान लेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, कि मान लिए कि साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, के है, मान लिए कि के है, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो इनवर्स में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको उधर तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स रहेगा ये वाला, और ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू साइन के बन जाएगा। दोनों साइड कंपेयर कर लो, x बराबर क्या आ जाएगा, k, तो k का वैल्यू क्या आ गया, x। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बस ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो जो भी हम चीज बोल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो पीछे जो बताए हैं उसके पीछे कारण है कि इसके आगे बनेगा। तो अब देखो कैसे करना है कि कॉट इनवर्स है, कोशिश करना कि इसको कॉट में कन्वर्ट करें, और कॉट इनवर्स कॉट समथिंग आएगा तो आसान हो जाएगा ये। नहीं, फॉर्मूला नहीं है उसका कोई, क्या कुछ भी लगाओ, तुम्हें आंसर बताओ ना, मतलब क्या कॉट इनवर्स का क्या, अच्छा उसका डेरिवेटिव पूछ रहे हो। कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, लिखो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट नहीं, इसमें रूट नहीं आता है। हाँ, आंसर तो 1/2 सही है, ठीक है, वेरी गुड, आंसर इज 1/2, 1/2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो शांत, जो बच्चे सोच रहे हैं ऐसे, इधर ध्यान दो, राहुल, राहुल इधर ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जो बच्चे अभी तक जो 2-3 क्वेश्चंस बताए, तन्मय इधर ध्यान दो, बना ली, इसका मतलब डिस्टर्ब नहीं करो। देखो जो बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो पहला माइंड में उनका आइडिया क्या आएगा कि हम मान लेंगे ये पूरा को क्या, x, मान लेंगे पूरे को क्या, x। अगर पूरे को x माने तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या होता है, कि अगर तुम्हारे माइंड में आइडिया क्या आएगा, तुम मतलब बता रहे कि दिक्कत क्या हो सकता है। तो इसका अगर तुम dy/dx निकालने जाओगे, dy/dx निकालने जाओगे, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1, ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर से इस पूरे का एक्चुअल में x नहीं है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। काफी लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कोई ट्रिक, क्या कोई फॉर्मूला, क्या कोई प्रॉपर्टी है जिससे इसको सिंपलीफाई कर सके। तो लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, जो हमारे दिमाग में पहला आइडिया आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन जो पहला क्लास से कर रहे हैं उसको हम बोले भी थे डेरिवेटिव में, कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को स्टार मार्क कर लेना, और रूट हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स को ऐसे रहने देते हैं, क्या इस रूट को रूट रहने देते हैं, ठीक है, क्या इस 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, और माइनस साइन x को अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चे को नहीं आइडिया लिख दे रहे हैं, साइन 2x का जो फॉर्मूला, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो यहां पे सिंस x है तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, सही है। सिमिलरली नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, और बताओ कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 प्लस है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऊपर में क्या का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस, जनरली बेसिकली कॉस को पहले रखते हैं, साइन को बाद में रखते हैं। तो क्या बन रही है, कॉस, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कॉट इनवर्स को कॉट इनवर्स रहने देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस x/2 प्लस, सॉरी ऊपर में क्या बनेगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, सही है। शांत, साइन x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्या इस रूट से 2 को काट दें। अब देखो क्या करते हैं ना कि कॉस में चौप, अभी कॉस में सब सारे टर्म में, हाँ सारे टर्म में कॉस से डिवाइड करते हैं, सारे टर्म में कॉस से डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है,
कॉट, ये आ गया तुम्हारा कॉट इनवर्स, क्या आ गया कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स आ गया, कॉट इनवर्स आ गया, कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा बोलो 1 प्लस इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई टू। ये किसका फॉर्मूला होता है, जिसको याद नहीं है लिख लेना, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉट इनवर्स और ये होता है तुम्हारा कितना tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, और tan a 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं tan पाई बाई 4 से, तो ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बताओ आगे कॉट इनवर्स है, यहां पे tan है, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर यहां पे इस tan को कॉट में कन्वर्ट कर दें तो कॉट इनवर्स कॉट को डायरेक्ट आगे वाला नंबर लिख सकते हैं, जैसे पीछे बताया यहां पे अगर यहां पे साइन इनवर्स साइन x आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है x, तो वैसे ही कॉट इनवर्स कॉट बन जाए तो कॉट बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते तुम्हारे पास यहाँ पे साइन x लिखा हुआ है, इसको तुमको बोला जाए कि इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या तरीका होता है कन्वर्ट करने का, वेरी सिंपल तरीका कॉस पाई बाई 2 माइनस x, दोनों में कोई अंतर, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं कॉट इनवर्स और इसको लिख देंगे कॉट, ठीक है, और क्या कर देंगे पाई बाई 2 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस x बाई 2, सही है। अब कॉट इनवर्स कॉस के आगे जो भी चीजें हैं वो क्या बन जाएगा आंसर, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट जो भी है ये आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये किसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है y का, ये वैल्यू आया है y का। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसका जब डेरिवेटिव करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, क्या होगा dy बाई dx, और पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, तो इसीलिए इसका आंसर बोला गया है dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा यही काम है, यहां पे बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां कहां पे है, जो बच्चे को समझ में नहीं आया है एक बार यहां पे ध्यान से देखो, बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां कहां पे। एक तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है, एक तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं जाना है, दूसरा कि हमें जहां भी ऐसा दिखे इसको हमें रूट को हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, रूट को हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां पे साइन x को ब्रेक किए 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 में, और इस 1 को लिखे हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर बना, रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का, पढ़े हो तुम लोग, नहीं याद है तो लिख लेना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा हम चाहते हैं इस tan को cot में कन्वर्ट करने का, तो किसी भी t रेशियोज को साइन को cos में कन्वर्ट करना हो या cos को साइन में, tan को cot में या sec को cosec में, अगर ये कन्वर्जन जो होता है तो पाई बाई 2 माइनस कर देते हैं तो कन्वर्जन हो जाता है, तो इसलिए यहां पे पाई बाई 2 से माइनस करेंगे तो इस tan को cot लिख सकते हैं, और cot इनवर्स ऑफ cot एनीथिंग होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है आगे वाला। अब इसका ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया है, ये y का वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है y का, ठीक है, ये वैल्यू आया है y का, तो y बराबर आया तुम्हारा इतना, तो y बराबर इतना, तो dy बाई dx बराबर 1 बाई 2, ठीक है। तो लेट्स चेक कि तुम्हें कितना समझ में आया है, ठीक है, एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ हाँ बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, इसको सॉल्व करो, जो बच्चे इसका भी आंसर वही आएगा 1 बाई 2 ही आएगा, ठीक है। लेट्स चेक करो इसको, हाँ हाँ बोलो कहां पे डाउट इसमें, कहां पे पाई बाई 4, ये देखो ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया, और इस जब y को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और इसका, ठीक है। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या है 34 नंबर में, है क्या 34 नंबर में क्वेश्चन, दो मिनट क्लास के बाहर आके पूछ लेना, जब क्लास खत्म होगा ना तो ऑफिस में आके पूछ लेना। देखो एक दूसरा तरीका से बता देते हैं इसको, शांत रहो, एक पीछे वाला तरीका अलग था
एक और दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। आदित्य इधर ध्यान दो, दो फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला बताना 1 प्लस, अगर तुमसे पूछा जाए इसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत मार मारेंगे। 2 बोलो कॉस स्क्वायर एक्स। इधर ध्यान दो तन्मय, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला वही है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसी को उल्टा फिल्टा करके लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके देखो इसको कैसे सिंपली और आसान तरीका से कर सकते हैं। ये जानबूझ करके लेंदी मेथड था थोड़ा, ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, इसे और सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। डायरेक्ट करेंगे तो फिर से दिक्कत होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस sin x को, देखो इस sin x को cos के टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और नीचे में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अंडर रूट। अच्छा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा इसको और आसान करते हैं, ठीक है, और आसान करते हैं। 2x नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2x नहीं लेते हैं, डायरेक्ट x ही लिखते हैं, ठीक है, और cos x। ये क्या हो जाएगा? x बाई 2, और ये हो जाएगा x बाई 2। तो इसको फिर से अब हम क्या करते हैं, इसका ऊपर वाले को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। x बाई 2 का मतलब क्या हुआ? पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 अंडर रूट। 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? cot स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये 4 होगा शांत पीछे, और ये रूट है तो से ये कट गया, ठीक है। और आगे में तुम्हारा लिखा हुआ है क्या? tan इनवर्स। आगे में लिखा हुआ है tan इनवर्स, आगे में लिखा हुआ है tan इनवर्स। तो यहां से देखो y का वैल्यू जो आया tan इनवर्स, ठीक है, और आ गया cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया। कितना आसानी से आ गया ये। अब फिर से इस कॉट को हम कोशिश करेंगे tan में कन्वर्ट करने के लिए, कॉट को कोशिश करेंगे tan में कन्वर्ट करने के लिए। तो पाई बाई 2 से माइनस कर दो, तो y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, ठीक है, और ये हो गया tan, बोलो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? सेम आ जाती है। तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज 4 प्लस एक्स बाई 2। dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगा? dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 0, पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 0, और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो फाइनली योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 बाई 2। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी तरीका है। तो इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। जिसको जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है, जिसको जितना प्रैक्टिस किया हुआ है, वो उतना आसानी से कर सकता है। 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू।